ये कौन सी विपतान पड़ी है? किन कर्मों का सजा दे रहेंगे भगवान? प्रभु, क्या हम सभी के पापों का घड़ा भर गया है? क्या इस धरती का और धरती के पीपल का दी एंड होने वाला है? क्या हम रोमांस सुरीली के साथ स्वर्ग में करेंगे? क्या हो गया है? अरे भागो भागो! अरे प्रलय आ गए, भागो इंदु! मुकुंदी! अरे सुनो! मुकुंदी! अरे क्या हो गया है? छोटू कहाँ गया? छोटू भी गिर गया था। अरे गिरते तो पिताजी थे, कभी कभी उठते भी थे। ओ जी, आपका विश्वास नहीं था ना उगड़ बाबा की भविष्यवाणी पर, अब हो गया? इंदु, अब क्या करें? बाबा से पूछो प्रलय से छूटने का तरीका। अरे अभी तो 5000 का कर्ज लेकर नई छत डलवाए। अरे गई भैंस पानी में। आपके साथ हमारी भी भैंस पानी में गई। इतनी सारी अम्बियों का अचार डाले थे, पहले पता होता तो अम्बिया तेल मसाला नहीं बचाते। इंदु, हमने भी सुरीली की शादी के सपने रचाए थे, क्या हो गया है? अरे भाई आपने तो रचाए थे, एक सेकंड आंटी, सॉरी भाभी, आपने तो रचाए थे, हमने तो सपने देख डाले थे हनीमून के। अरे अरे सुन तो लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि पापा कसम फैमिली प्लानिंग को इग्नोर मारते हुए तो 2+2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा हमने, यही बताने के लिए हम हनुमान जी के पास आए तो जो है झटका मिल गया। अरे तुम भगवान जी को भविष्य समझा रहे थे और वो तुम्हें वर्तमान दिखा रहे हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वाह 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 वाह! अब लगे हाथों इसका मतलब भी समझा दीजिए। मामा, मतलब हम समझाते हैं। आगा मियाँ अपने जिगरी दोस्त बसर को समझा रहे हैं कि Why to carry a luggage for 100 years when you don't know what will happen tomorrow? अरे यार, ऐसे समय में पहेली ना बुझाओ। अरे सरल शब्दों में कहें तो भगवान ने जितना भी समय छोड़ा है उससे अच्छे कर्म करके बिताएं। ये बात आराम से चलो गुड्डू, कुछ टाइम की जिंदगी बची है, थोड़ा सा साइकिल राइड को तो एंजॉय कर लेने दो। हाँ भैया, नो वॉकिंग टुडे। नहीं यार गुड्डू, पापा कसम, अब हम भौंक भौंक के मौसी और मामा को परेशान नहीं करना चाहते हैं यार। 4 दिन की जिंदगी बची है गुड्डू, अब लोगों को पेन नहीं दे सकते। भैया, और खुद जो पेन लोगे वो? गुड्डू, औरों का पेन लेके जीना ही जिंदगी है। विजय, मौसी आप आइए। अब हमसे नाराज हो क्या विजय जी? जी? हाँ। बीजी पांडे। विजय जी पांडे जी जी जी, बीजी जी पांडे जी। इतने सारे जी, आप हमसे नाराज क्यों हैं? आइए ना, हमारे घर के सामने भौंकिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे सुन तो लीजिए, अबे मौसी पगला गई क्या? क्या कर रही है? लग रहा है कुछ। पगलाए तो पिताजी थे। हम अपने पाप धो रहे हैं अभी। जी। अरे पाप तो पिताजी धोते थे। हाँ। और कभी कभी अपने कपड़े भी धोते थे। हम आपके कपड़े धोएंगे। आइए ना, आइए आइए ना। मामा इरादा क्या है तुम्हारा? रुकिए, सुरीली बीजी जी पांडे जी, हम चाहते हैं आपकी और सुरीली की शादी करा दें। हाँ बेटा, अब दुनिया 4 दिन में खत्म होने वाली है। मरते मरते हम बीजी जी पांडे जी की बद्दुआ नहीं लेके मरना चाहते हैं। वैसे भी इन्होंने हमें श्राप दिया है, जब तक तुम दोनों का मिलन नहीं होगा, हमरा तुम्हारे बापूजी से मिलन नहीं होगा। बेटा तुम दोनों शादी कर लो, 2 दिन के बाद का मुहूर्त है, ठीक है? अब मौसी देखिए, हम रिंग 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 नहीं करेंगे।
अब हमारे कहने का मतलब शादी नहीं करेंगे। क्यों? अब मौसी 4 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रलय के बाढ़ में कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग नहीं बचेंगे। अगर हम मर गए तो सुरीली विडवो हो जाएगी। विडो मतलब? विधवा। और अगर सुरीली मर गई तो हम विंडो हो जाएंगे। विंडो मतलब? अरे मतलब भैया विदुर हो जाएंगे। और पापा कसम हम ये दोनों चीजें झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हमरा मिलन मौसी, आपका मिलन आप ये फोन पर कर सकती हैं। देखिए, जिंदगी का आखिरी रिचार्ज कराया है, ध्यान से बैलेंस बचने ना पाए। बेजी जी, पांडे जी, आप बहुत महान हैं। प्रलय आने के बाद हम आपकी कहानियां छोटे छोटे बच्चों को सुनाएंगे। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? हेलो। प्रलय के बाद मामा बच जाएगा? पता नहीं भैया। हाँ सुरीली, पर हमारा प्यार अमर रहेगा। रिंग 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 रिंग। हाँ सुरीली, तुम सही कह रही हो। अगर इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ तो हम दोबारा फिर जन्म लेंगे। हाँ, बहुत निर्दयी हो। हैं? अब हम क्या निर्दयी हैं? भैया, भगवान जी बहुत निर्दयी हैं। अरे चला बेटवा, अरे चला, इतना धीरे धीरे कहाँ चल? चला चला। क्या है बाबूजी, प्रलय 2 दिन बाद आने वाली है। लगता है अब तो हमको अभी से मार देंगे। हम मार देंगे तो क्या? और क्या, इतना वजन और हमको खींचना पड़ रहा है। देखा बेटवा, 2 दिन बाद प्रलय आने वाली है। हमको अभी से गुस्सा ना दिलाने, कान पे देंगे पटाख करके। जरा सीधा सीधा चला। तो लगता है यही प्रलय है। कुछ नहीं बाबूजी, ये आ गया मुकंदी लाल का घर। ए बेटा मुकंदी, अरे बिटिया, अरे हमार बिटिया। बाबूजी आ गए। बाबूजी, हमको तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही थी। तो हम आ गए बेटा, देखो कैसे आए, एकदम दौड़े दौड़े। सत्यानाश, उस प्रलय से तो बच जाएंगे, इससे कौन बचाएगा? अरे मुकंदी, कहाँ बुदबुदाए रहे हो बेटा, और फुसफुसाए भी रहे हो? पाँव छू आ गया? जी। आओ, पाए लागू। थोड़ा नीचे। जी। खुश रहो। जी, यहाँ कैसे आ गए? रिक्शे से बेटा। मतलब चुकंदी कहाँ है, और वो अम्मा को का घर ही छोड़ा है? अरे अम्मा गई है तुम्हारी पगलेटगंज मौसी से मिलने तो रही, और वो चुकंदी भी साथ में चला गया। तो आप काहे पगला रहे हैं? हाँ? मतलब आप काहे नहीं गए पगलेटगंज, यहाँ काहे आ गए? अब कहाँ है बेटवा, अखाड़े में तो हमारा नाड़ा खोल दिए, और हमने तुम्हें ऊपर उठा के पटकनी लगा दी, तो वो पटकनी के लिए हम माफी मांगने आए बेटा। अच्छा बाबूजी, आप आ गए, अब आप भी मरने वाले हैं। क्या? हाँ, हम सब मरने वाले हैं। प्रलय आने वाला है ना? ए जी। ओ जी। खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? हमरे बाबूजी आए, कुछ खाने का सामान ले आओ, घर में साबुन तक नहीं है। तो साबुन खिलाओगी का? नहीं, ठीक है। तेजाब भी ले आए? नहीं नहीं, चलते हैं। इतना सारा कैश, 15 करोड़ का बैंक अकाउंट, हर मौसम के हिसाब से बंगले, मनाली में गर्मी वाला बंगला, मुंबई में सर्दी वाला बंगला, नैनीताल बरसात वाले बंगले, और ये सरकारी बंगला, सब यही रह जाएगा। नेताजी, हमारी बात मानिए तो इन 4 दिनों में अपना जन्म सुधार लीजिए। कैसे? इस पैसे को हम जनता में बांट देते हैं, इससे जनता गरीब तो नहीं मरेगी। ये आइडिया देके तुमने अपना परलोक सुधार लिया, अब मेरी बारी है। ठीक है, काम करो। जी नेताजी। बैंक से सारा पैसा निकालो, सारा पैसा निकालो। अरे छेदीलाल, हाँ क्या देख रहे हो? साबुन दो। क्या करोगे?
अरे नहाएंगे और क्या करेंगे? 2 दिन के बाद ले जाना। अरे घर में मेहमान आए हैं, तुम कह रहे 2 दिन के बाद ले जाना? अच्छा, मेहमान को भी नहला धुला के मारोगे? अबे पगला गए हो का? औघड़ बाबा ने कहा है प्रलय आने वाली है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, साबुन भी बेकार जाएगा और मेहमान भी। देखो हमारा दिमाग खराब मत करो, ये सब अफवाहें हैं। तुम जल्दी से साबुन दो। हाँ, अच्छा। हाँ, 10 रुपया लिख लो, 2 दिन के बाद दे जाएंगे। सुनो सुनो, 2 दिन बाद का है भैया? 2 दिन के बाद दुनिया खत्म होने वाली है। पैसा क्या अपने साथ लेके जाओगे? छोटे भाई, लो बहन, चाचा, मौसी, मामा, क्या लीजिए बंधु। नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी जनता को पैसे बांट रहे हैंगे। पैसे क्यों बांट रहे हैं नेताजी? हम जनता को सुख बांटना चाहते। 2 दिन बचे हैं प्रलय आने में, सोचा इन 2 दिनों में जितना सुख जनता को दे सकते हैं दे दें। नेताजी सुख ही देना है तो वो सुख दीजिए जिससे जनता पिछले 64 सालों से वंचित है। जैसे नल में पानी ला सकते हैं 2 दिन में। क्यों भाई? हाँ नेताजी, आप चाहें तो 2 घंटे में आ सकता है। और बिजली 2 घंटे में आ जाएगी। नेताजी, आप कहें जितने वांटेड क्रिमिनल हैं उन्हें पकड़ ले 2 घंटे में। अब तक क्यों नहीं पकड़ा? सब आप ही के हिफाजत में। ठीक है, सबको पकड़ो। जनता को जो सुख चाहिए उनको दो। प्रलय आने से पहले इन सबको एक पावन पवित्र प्यारी सी जिंदगी। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! आज की रात हमारी आखिरी रात है। बाबा ने कहा है कल का सूर्योदय हम नहीं देख सकेंगे। हाँ सुत्तीलाल, उधर सूर्योदय होगा और इधर हमारा सूर्यास्त। अरे कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाके सो जाओ। मुकुंदी, काश तुम्हारी बात सच होती मुकुंदी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमको माफ कर दे जवाई राजा। कितना मारा हम तो को उठा उठा के पटक पटक के तोरा मुता और हमरा घुसा दे 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 दे। तू हमको मार ले बेटा, मार ले बेटा, ले हमको मार, उठा उठा के पटक दे, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है बेटा। ले मार हमको, ले मार, पटक के मार। ओ जी, हमको बहुत डर लग रहा है। हमें माफ कर दो ससुर जी। भाइयों, बहनों और भाइयों, अगले जन्म वोट मोहे ही कीजिए। अरे सुबह हो गई पर प्रलय तो आई नहीं। ऐसा तो नहीं हम मर गए हैं और स्वर्ग में हैं। अरे अरे प्रलय नहीं आई, हम जिंदा हैं। अब हम जिंदा बनाए। ए सुनीली का हाथ छोड़ो, चलो उठा हमारी गोद में से, उठा। जब देखो लबलबाए रहते हैं। बाबूजी। अरे कौन लोग छिपके बैठे हैं? पीछे हटो, दूर से बात करो जरा। हमें नींद आ गई थी भाई। प्रलय नहीं आएगी। औघड़ बाबा ने जो भी कहा झूठ था। ओम फट। अरे हट, झूठ नहीं सत्य है ये। हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। प्रलय का आना तय है। आज नहीं तो कल प्रलय आएगी जरूर।
इससे कोई बच नहीं सकता। पर आपकी भविष्यवाणी ने तो हमारे वर्तमान की हवा निकाल दी। रात भर सोए नहीं हैंगे। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, घरों में बिजली और नलों में पानी आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हो गंदी भैया, पहली बार मौसी की आंखों में प्यार सा देख लिया। और पहली बार नेता की बातों में दुलार देखा। तो क्या ये तभी होगा जब हमारे पास समय कम हो? तो इतना जान लो कि हम में से किसी के भी पास समय ज्यादा नहीं है। कल क्या होगा हमें मालूम है क्या? अगर हम ये सोच लें कि करोड़ों की रिश्वत जिस काम के लिए हम जमा कर रहे हैं वो एक पल में खत्म होने वाली है, तो हम केवल इस पल के लिए जिए और पूरी ईमानदारी के साथ जिए, क्योंकि जिन नलों में पानी लाने के लिए 64 साल लग गए वो 2 घंटे में भी आ सकता है अगर हम चाहें तो। क्यों नेताजी? और जिस रिश्ते को सुधारने में 14 साल लग गए वो रिश्ता एक पल में भी सुधर सकता है अगर हम चाहें तो। क्यों ससुर जी? अरे जिस एकता को बनाने में सदियां गुजर गई वो एक पल में आ सकती है अगर हम चाहें तो। यस, क्या ख्याल है मौसी हमारी सुरीली शादी का? है, पहले ला पास कर ले। क्या ला और क्या पास, प्रलय आएगी तो है कि नहीं सुरीली? चलो हम लोग भाग के शादी करते हैं। आओ। क्या बात कर रहा है? चल भाग यहाँ से। अरे छोड़ेंगे नहीं। चल भाग छोड़ेंगे नहीं। यह अजीब बात है कि मौत के करीब आकर ही जिंदगी के सही मायने समझ आते हैं। जिंदगी बीता हुआ पल नहीं या आने वाला कल नहीं, बल्कि आज है। इसीलिए अगर जिंदगी खूबसूरत बनानी है तो आज को खूबसूरत बनाएं।